तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। नहीं, रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। All agreements or contracts, if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object, and are not expressly declared to be void, दो पार्टीज होने चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय नेचुरल पर्सन्स, नेचुरल पर्सन्स कौन हुए? जो मम्मी के पेट से आए हैं। एंड बाय अदर पर्सन, लीगल एग्जिस्टेंस अगर है, दैट इज कंपनीज, यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा। दो पार्टी होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। दो पार्टी में एक पार्टी नेचुरल पर्सन हो, दूसरा पार्टी जिसका लीगल एग्जिस्टेंस हो, वो कंपनी हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है। क्या दो लीगल एग्जिस्टेंस वाले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? मतलब दोनों ही अननेचुरल पर्सन? बिल्कुल हो सकता है। पार्टी कौन कौन है, पार्टी को असरटेन करना जरूरी है, राइट? कि ये दो पार्टी है या एक पार्टी है। दो पार्टी है तो पहला पार्टी कौन है, दूसरा पार्टी कौन है? तो पार्टीज को असरटेन करना बहुत जरूरी है। यहीं पर गलती हुई सेल्स टैक्स ऑफिसर से। इन द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी। रमन लाल कंपनी में समझ लीजिए एक पार्टनर थे रमन लाल, एक पार्टनर थे एक्स और एक पार्टनर थे वाई। पार्टनरशिप फर्म था इनका। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गया मेरे दोस्त। इनकी पार्टनरशिप फर्म के पास जो एसेट्स थे आपस में तीनों पार्टनर्स ने बांट लिया। अब एक बात बताओ, ये जॉइंट ओनर्स थे क्या? नहीं थे। ये कार जो था जॉइंटली बिलोंग टू द पार्टनरशिप फर्म। अब ये हिस्सा आपस में ले लिए, तो एक तरह से रमन लाल अपने आप को ही तो सामान दिया। तो क्या उसने सेल किया है? एक्स जो है उसी का सामान था, उसी का पार्टनरशिप में उसी का पैसा लगा हुआ था। ये फ्लैट उसने ले लिया या कार ले लिया या मैटाडोर ले लिया या कंप्यूटर ले लिया या लैपटॉप ले लिया, खुद का ही सामान को हम आपस में बांट लिए। सेल्स टैक्स ऑफिसर आके बोलते हैं नहीं नहीं ये सेल है। क्या वो सही बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। सेल्स टैक्स ऑफिसर तो चाहेगा ना कि टैक्स ले लें, ये सारे ट्रांजैक्शन को हम सेल मान लें, और जैसे ही हम सेल के कैटेगरी में इस ट्रांजैक्शन को डालेंगे उस पर लागू हो जाएगा सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स ऑफिसर बोल रहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसे सेल मानूंगा। मामला चला गया कोर्ट तक। अब कोर्ट ने क्या कहा? दैट इट वाज नॉट अ सेल। द पार्टनर्स, अब ये रीजन बता रहे हैं, बीइंग जॉइंट ओनर of those assets cannot be both। ओनर थे ना, पहले भी ओनर थे, बाद में भी ओनर थे। cannot be both buyer and seller। पॉइंट नंबर 2 में आ जाइए। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। संगी संग सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ and hence they do not result into contracts। शादी के बाद ऐसा होता है, तो शादी का कोई भी बात डोमेस्टिक बात है, ये कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी। एक इंग्लिश कपल का केस है, वो डिस्कस करना ज़रूरी है। कपल का नाम था बैल्फर वर्सेस बैल्फर। इसमें क्या होता है,
A husband agreed to pay his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. Here in this case, wife could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relations. यहाँ कोर्ट तक मामला गया और कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर है ये वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। और कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहां रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, जैसे कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, जैसे लास्ट हमने एग्जांपल दिया था आपको, मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं 32 GB का, क्या वो सर्टेन था? सर्टेन अगर नहीं है, वेग है, वेग है, इनडेफिनेट है, तो नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ऐसे होने चाहिए जो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट होना चाहिए। ये अग्रीमेंट जो हमने अग्री किया है, क्या ये पॉसिबल है या अब ये इम्पॉसिबल हो गया? सर इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने मुझे 10,000 रुपया दिया, मैंने आपको सीए फाउंडेशन पढ़ाने का वादा किया है, आपस में प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन हो गया। बट इमेजिन करो एक रोड एक्सीडेंट पे मैं मर जाता हूं। अब अगर मैं मर गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब कैसे मैं पूरा करूंगा? इम्पॉसिबल बन गया है। तो इस सिचुएशन पे अगर कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन हो जब कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट इम्पॉसिबल बन जाए, तो वो भी वैलिड नहीं रहेगा। कहने का सिंपल मतलब है, अब मैं नहीं हूं इस दुनिया में, तो मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट अब किस बात का वैलिड दोस्त? इम्पॉसिबल बन गया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया है कि कोई मैजिक से कुछ ट्रेजर डिस्कवर करेगा, मैजिक से ट्रेजर तो डिस्कवर होते नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल है, तो ये इनवैलिड है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है बताइए? जब दो पार्टी आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, तो एक दूसरे को कुछ देते हैं एक्सचेंज में, यही कंसिडरेशन है। और ये जो देते हैं एक दूसरे को एक्सचेंज में, लॉफुल चीज देना लेना करना है। ऐसा कुछ मत दो और लो जो कि लॉफुल नहीं हो। मतलब कि पड़ोसी का टीवी दे दूंगा जी मैं आपको, 25,000 रुपया दे दीजिए, पड़ोसी के पास 75,000 रुपया का टीवी है, मैं बस रात को गेट खुला रहता है दे दूंगा आपको, तो क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल है? नहीं है। बेसिकली माइनर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है 18 इयर्स के ऊपर होना चाहिए। दूसरा है साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब दिमागी हालत सही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल फॉर्मेलिटीज अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, इस पर बहुत सारा पॉइंट्स का चर्चा हम करेंगे। नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एक सिंपल सा है कि माइनर के साथ अगर आप काम कर रहे हो, डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड है। किसी के शादी को रोकने का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट का बात करेंगे हम, जो आप लोग कर रहे हो वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में वो क्या कर रहे हो? मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि पड़ोसी का टीवी चुरा के आपको दे दूंगा, तो क्या ये ऑब्जेक्टिव सही है? नहीं जी, गलत ऑब्जेक्टिव है आपका। फ्री कंसेंट, जब जोर जबरदस्ती करते हैं तो मैं एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करता हूं, कोर्शन। जब प्यार मोहब्बत में किसी को, जैसे कि मेरा अपर हैंड है, मैं बाप हूं और मैं अपने बेटी को या बेटे को अपना कसम दे रहा हूं कि बेटा ये नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब सिचुएशन पे फ्री कंसेंट नहीं है। अगर मिस्टेक हो गया,
मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, मेरा दोस्त का नाम अमिताभ बच्चन है, सामने वाले को लगा अमिताभ बच्चन साहब आ रहे हैं, द ग्रेट बिग बी। उसने कुछ कंसेंट दे दिया, हाँ हाँ मैं 10,000 रुपये का स्पॉन्सरशिप दूंगा, तो ये मिस्टेक हो गया। इसी प्रकार से कहीं पर भी जब आप चाहते कुछ और हो, दोनों इंसान, जो ये यस बोल रहा है, यस एकदम दिल से निकलना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कहीं पर भी कोई मिलावट नहीं होना चाहिए यस में। फ्री कंसेंट मतलब फ्री यस, एकदम दिल से निकला जाए वो यस। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दबाव या गलत चीज नहीं होना चाहिए। लॉ का पढ़ाई कर रहे हैं दोस्त, जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस, अगर वो जस्टिस नहीं है, जस्ट नहीं है, तो फिर कैसा लॉ का पढ़ाई करना। तो फ्री कंसेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस पे और डिटेल में चर्चा होगा दोस्त, और भी एक दो पॉइंट्स है डिस्कस करेंगे फ्री कंसेंट पर। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इस पर भी लंबा चर्चा है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर तो हमने दे दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया क्या नहीं किया, ऑफर हमने कैसा दिया, जो हमने ऑफर दिया वो सामने वाले तक पहुंचा क्या नहीं पहुंचा, थोड़ा और बारीक में खोदना है इन्हें, डिटेल्ड डिगिंग करेंगे। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेंटर पॉइंट पर है, और यहाँ ये देखिए, एक भी अगर गड़बड़ा गया तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। ऑफर हुआ, ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ तो बन गया प्रॉमिस, प्रॉमिस दोनों ने दिया तो बन गया अग्रीमेंट। अग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये जो मोबाइल और 60,000 है, ये आपस में एक दूसरे को हम जो दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं कंसीडरेशन। और अब क्योंकि दोनों ने ऑफर एक्सेप्टेंस पे यस हो गया, तो ये बन गया प्रॉमिस, वादा हो गया एक दूसरे को, प्रॉमिस। जैसे ये प्रॉमिस हुआ, हम कहते हैं कि भाई अब हम लोग दोनों अग्री कर गए। बेसिकली प्रॉमिस का मतलब आई एम अग्रीइंग दैट आई विल गिव दिस फोन टू यू, यू आर अग्रीइंग दैट यू विल गिव मी 60,000। तो इसे हम अगर ये चीज अगर हम बोलें कि मैं इसे अग्रीमेंट कहना चाहता हूं, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब ये अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बेसिकली अगर भाई साहब अगर पीछे हटे तो मैं लीगल एक्शन ले लूंगा। सीधा सीधी अगर तुम लोकल लैंग्वेज में बात करो, भाई नहीं दोगे तो लीगल एक्शन ले लूंगा। लीगली बाउंड कर रहा हूं मैं तुम्हें, लीगली बाउंड कर रहा हूं। ये नहीं करोगे, जैसे होता ना, तुम अगर ये नहीं दोगे तो तुम्हारी मम्मी को कंप्लेन कर दूंगा, मेरा एक्सरसाइज बुक ले रखे हो नहीं दे रहे हो, मेरा खिलौना ले रखे हो, मैं मम्मी को जाके बोलूं? अरे भाई मम्मी को जाके मत बोल, पापा को बोलेगी बहुत मारेंगे मेरे को। बचपन में तो ऐसे ही होता था। तो आज के दिन में हम लोग बोलते देखो नहीं दोगे तो बड़े पापा को बोल देंगे, जो कोर्ट है, कोर्ट। फ्री कंसेंट, टू और मोर पर्सन्स are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। इसे हम कहते हैं consensus ad idem, और कहते हैं मीटिंग ऑफ द माइंड्स। दो माइंड एक ही चीज समझ रहा है। पर जस्ट मैंने कहा अमिताभ बच्चन आ रहे, उसे लगा कि अमिताभ बच्चन द ग्रेट सुपरस्टार इज कमिंग, तो क्या हम दोनों का माइंड मिला? नहीं मिला। तो मीटिंग ऑफ द माइंड्स अगर नहीं हुआ है कोई भी रीजन से, कोई भी रीजन से, रीजंस है कोअर्शन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सब रीजंस है। बट आपको क्या देखना है, ये दो दिमाग एक हुए क्या नहीं हुए। ये दो दिमाग अगर एक हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये पिक्चर आज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे, फ्री कंसेंट का टॉपिक जब भी पढ़ेंगे, आपको बस यही देखना है कि मीटिंग ऑफ द माइंड हुआ या नहीं हुआ। यही एक अंडरलाइनिंग कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। विल यू बाय माय मैक? मैक बर्गर भी होता है दोस्त, लैपटॉप भी होता है। ये दाढ़ी वाले भाई साहब को लग रहा है कि मैडम मैक लैपटॉप का बात कर रही है। चलो जो भी है, मीटिंग ऑफ द माइंड नहीं हुआ। कंसेंट वुड बी considered as free consent if it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake। बंदूक लगा के अगर कोई काम करवा रहा है आपसे, तो उसे हम कहेंगे coercion। डॉक्टर एंड पेशेंट,
पेशेंट एकदम डॉक्टर के अधीन है। डॉक्टर साहब जो जैसा डॉक्टर साहब बोले हैं मुझे वैसा ही करना है। एक अपर हैंड है डॉक्टर साहब का, और उस अपर हैंड का फायदा उठाया डॉक्टर साहब ने। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया या कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया। तो क्या ये फ्री कंसेंट था? फ्री नहीं था, दिमाग में कुछ और चल रहा था। क्या करें, मजबूर है। तो ये दिमाग में कुछ और फ्रीक्वेंसी है, कुछ और वाइब्रेशन है, तो ये फ्री कंसेंट नहीं हो सकता है। ये तो भाई फ्रॉड करने के चक्कर में है, बोल कुछ और रहा है, फोन कर रहा है आपको कि मैडम हम क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए हम आपका नंबर जानना चाहते हैं। आपको लगा कि अकाउंट का सिक्योरिटी के लिए कुछ मांगा जा रहा है, आपने दे दिया, फ्रॉड हो गया। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। इसी प्रकार से बहुत गलत काम होते हैं जहां पर आपको नुकसान पहुंचाया जाता है, आप कुछ और समझते हो, होता कुछ और है। तो ये भी फ्री कंसेंट नहीं है। कोई भी इंसान ऐसा कंसेंट थोड़ी ना देगा कि मेरे बैंक से पैसे उड़ा लो। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय पर्संस नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वैलिड। 18 ईयर्स के ऊपर हो, बिलो 18 देयरफॉर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कभी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये तो 18 के ऊपर है बट निकले ये 17 ईयर्स के, बहुत बड़ा बेनिफिट माइनर को मिलता है। ये हम चर्चा करेंगे डिटेल में। दूसरा कैपेसिटी का बात हो रहा, दिमागी हालत सही होने चाहिए। ही शुड बी इन हिज सेंसेस सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड द implications of the contract at the time of entering into a contract। अगर किसी का दिमाग सही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा है। जब मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं तो मीटिंग ऑफ द माइंड कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर कोई इंसान साउंड माइंड के कंडीशन में नहीं है, अ ल्यूनेटिक, एन इडियट, अ ड्रंकन पर्सन is under the influence of somebody who is under the influence of some intoxicant is not supposed to be a person of sound mind। ए भाई, मैं अपना पूरा घर बंगला गाड़ी तेरे को दिया भाई, अपने को कुछ नहीं मांगता। मैं संसार से दुखी हो गया, सब कुछ तेरा हाथ से, तू अपन का पूरा ख्याल रखता भाई। अब ऐसा सिचुएशन पे ये सब कुछ अपना आपको दे रहे हैं, आप चुपचाप ले लीजिए, बाद में नेक्स्ट डे ये रिकवर कर लेंगे कि मेरा तो दिमागी हालत खराब था। और भी लोग हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने से सख्त मनाही है। डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। जो कॉन्विक्ट है, कॉन्विक्ट को अब कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का परमिशन नहीं है दोस्त। एलियन एनिमी, बेसिकली दुश्मन देश के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ये जो एम्बेसडर्स होते हैं ना, फॉरेन सॉवरेन्स, इनका भी कैपेसिटी लिमिटेड रहता है। दे ऑल्सो कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर डिसक्वालिफाइड। कंसिडरेशन का रिवीजन है दोस्त। ए अग्रीज टू सेल कार फॉर 15 lakhs to B. B's promise to pay 15 lakhs is the consideration for A's promise to sell his car, and A's promise to sell the car is the consideration for B's promise to pay 15 lakhs. Consent would be considered as free consent if it is not caused by coercion। मैंने आपको दिखाया बंदूक लगाने वाला, undue influence, डॉक्टर का एग्जाम्पल दिखाया था। फ्रॉड, आपको मालूम है फ्रॉड क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक को हम थोड़ा सा और चर्चा में बाद में समझाएंगे, होल्ड पे रखा है मैंने इसे। व्हेन कंसेंट टू एन अग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे वॉइड एबल। फ्री कंसेंट मेरा नहीं लिया गया, कोर्शन के साथ मेरा कंसेंट लिया गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ मेरा कंसेंट लिया गया, मेरे साथ गलत काम हुआ है, मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार कर दूंगा, खोखला कर दूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि यही जस्टिस है, यही न्याय है। द अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। किसके ऑप्शन पर? अरे भाई मेरे साथ गलत हुआ तो ऑप्शन मुझे ही ना मिलेगा, क्या बात कर रहे हो? चलो ठीक है, ऑप्शन मुझे मिलना चाहिए, गलत मेरे साथ हुआ है,
whose consent was so caused. When consent is vitiated, vitiated का मतलब है destroyed by mistake, the contract becomes void. मिस्टेक हो गया जी, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, आपके भी दिमाग में कुछ और चल रहा था, दोनों कुछ और समझे और ये गलती से कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कंसेंट तो दिया था मैंने, देखो मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मैंने दिल से कंसेंट दिया था, बट मैं कुछ और समझा, आप कुछ और समझे, तो ये जो कंसेंट था, अब ये कंसेंट डिस्ट्रॉय हो गया जी। इस कंसेंट को गोली मार दो, क्योंकि अगर यस, देखो यस जब तक नहीं हो, स्टेप बाय स्टेप, अगर कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसेस में प्रपोजल है, प्रपोजल को यस मिला तो एक्सेप्टेंस हुआ, तो प्रॉमिस हुआ। अगर कोई भी स्टेप, एक बाय स्टेप, कुछ भी स्टेप को अगर हम बीच से उड़ा दें, चेन अगर तोड़ दें, चेन खेलते थे बचपन में, अगर चेन तोड़ दिया मैंने तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो ये चेन हमने तोड़ दिया, कंसेंट मिस्टेक से था, गोली मार दिया उस कंसेंट को हमने, अब ये चेन टूट गया, चेन तोड़ दिया हमने, तो क्या होगा? होगा क्या? वही होगा जो मंजूर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो मंजूर लॉ होगा। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। मिस्टेक को भी पढ़ेंगे दोस्त आगे, सब कुछ को समझाएंगे, भरोसा पे रहिए, आराम से चलिए। साउंड माइंड is not otherwise disqualified from contracting by any law to which he is subject। इसके भी पिक्चर्स दिखा दिए थे हमने आपको। ये पीने वाले भाई साहब का भी चर्चा हो गया। ये कौन लोग होते हैं? Such person are alien enemy, foreign sovereigns, convicts, etc. कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया था, वो गाड़ी वाला एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल सा बात है, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। जैसे हमने बताया था कि पड़ोसी का टीवी खोल के दे दूंगा, ये कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ। थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। इफ इट इज फ्रॉडुलेंट और इन्वॉल्व्स इंजुरी टू अदर पर्सन और प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा कि भाई किसी और का टीवी आपको दे दूंगा, तो किसी और के प्रॉपर्टी को इंजरी कर रहा हूं मैं। और कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये सब हम चर्चा करेंगे। इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जैसे किसी का शादी तोड़वाना, उसका शादी तोड़वा दो, मैं उससे शादी कर लूंगा, ये सब इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ।